चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का स्वागत है आज के 541वें गौर पूर्णिमा महोत्सव में। गौर पूर्णिमा महोत्सव की सभी भक्तों से निवेदन है, कृपया अपने मोबाइल फोन साइलेंट करें या बंद करें, और अगर किसी को नहीं करना आता तो फिर किसी से मदद लें। तो हमारे बीच पंढरपुर धाम से श्री घनश्याम प्रभु और रुक्मिणी मोहन प्रभु आते हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत है। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। घनश्याम प्रभु हमारे पुराने मित्र और वरिष्ठ भक्त हैं। पिछले 30 वर्षों से अधिक वो अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस गौरांग महाप्रभु के आंदोलन में सेवारत है। नागपुर से इनके आध्यात्मिक जीवन प्रारंभ हुआ राधा गोपीनाथ के चरणों से, फिर राधा गोपीनाथ, राधा गोविंद नोएडा में, और फिर राधा पंढरीनाथ पंढरपुर धाम में। श्रील प्रभुपाद जी का घाट और घाट के उपरांत अभी राधा पंढरीनाथ का नव मंदिर निर्माण हो वैकुंठ की सेवा में प्रभु के हैं, तो उनका भी हार्दिक स्वागत है। थोड़ा विलंब हुआ पहुंचते अभिषेक के लिए प्रभु जी को हमने आमंत्रित किया था। सबको लगता है कि इंडियन कैलेंडर चल जाता है, 9:30 का टाइम दिया, 10:30 11 बजे तक चल रहा है, मगर सोलापुर में अमेरिकन स्टैंडर्ड टाइम चल रहा है। 9:30 बजे अभिषेक, 10:30 बजे कथा। AST और IST में यही अंतर है। भारत आराम से, भारत में भगवान इस भारत भूमि को भगवान श्री कृष्ण के अलावा कोई नहीं चला रहा। हमको लग रहा होगा राष्ट्रपति चला रहे या माननीय पंत प्रधान मोदी जी चला रहे। भारत को चलाने वाले भगवान ही है और दूसरा कोई भारत को नहीं चला। और इसीलिए हम इतनी कठिन परिस्थिति में भी भगवान की भक्ति, भगवान की आराधना कर रहे हैं। सारा विश्व
तीसरे महायुद्ध में लगा और हम यहाँ आराम से बैठकर भगवान का भजन करते हैं। कई सारे लोग जो घूमे गए दुबई, कुवैत, ईरान इत्यादि परेशान हैं, कुछ भी करो हमको भारत वापस लेकर जाओ। कल मैं पढ़ रहा था 3 करोड़ 21 लाख रुपए देने के लिए व्यक्ति तैयार था एक टिकट के लिए। जो टिकट 7 से 8 हजार में दुबई पहुंच जाता है, 8 हजार में यहाँ से बंबई से या दिल्ली से दुबई पहुंच जाता है। मगर वो व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है, भाई 3 करोड़ 21 लाख ले लो, मुझे वापस 3 करोड़ 21 lakhs। लेकिन कितने सौभाग्यशाली और आराम से बैठकर भजन करते, भजन, भगवान का दर्शन, कीर्तन, कथा, और कथा के बाद प्रसाद तो है ही, क्योंकि भगवान का प्रसाद के बिना कोई भी उत्सव पूर्ण कैसे होगा। तो पिछले 7 दिनों से हम 7 नहीं 8 दिनों से, आज बुधवार 8वां दिन, पिछले 7 दिनों से हम यहाँ पर गौर पूर्णिमा उत्सव के उपलक्ष्य में श्री रामानंद राय और चैतन्य महाप्रभु के बीच वार्तालाप श्रवण कर रहे हैं। 2025 मतलब पिछले वर्ष गौर पूर्णिमा के अवसर पर हमने चैतन्य चरितामृत कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा रचित ये ग्रंथ और मध्य लीला, जिसमें चैतन्य महाप्रभु की विशेष रूप से यात्रा, दक्षिण भारत वृंदावन यात्रा का जो वर्णन है, जो महाप्रभु 6 साल अपनी अलग अलग यात्राओं में उन्होंने समय दिया अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हुए, इसका वर्णन है मध्य लीला में। आदि लीला में चैतन्य महाप्रभु की बाल लीला और अंत्य लीला में चैतन्य महाप्रभु का विशेष रूप से गंभीरा और जगन्नाथपुरी में अपने नित्य पार्षदों के साथ महाप्रभु अपना समय दे रहे हैं। तो पिछले वर्ष हमने दक्षिण भारत यात्रा का वर्णन सुना 7 दिन, और वो 7वां अध्याय था। इस वर्ष 8वां अध्याय चैतन्य महाप्रभु और रामानंद राय की भेंट हुई। और जब चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत के लिए निकले थे, उस समय उनके अन्यतम भक्त सार्वभौम भट्टाचार्य ने महाप्रभु से निवेदन किया, महाप्रभु अभी आप दक्षिण भारत जा रहे हैं और वहां पर गोदावरी के तट पर आपको एक भक्त मिलेंगे जिनका नाम है रामानंद राय। भले ही उन्होंने शूद्र परिवार में जन्म लिया है और वे आंध्र प्रदेश गोदावरी का पूर्व और गोदावरी का पश्चिम दोनों भाग के वो गवर्नर है, राज्यपाल। और अब ये मत सोचिए कि बहुत बड़ा व्यक्ति है या भोग विलास में लगा हुआ है, और यदि आप उनको नहीं मिलेंगे तो उनका उद्धार कैसे होगा। और सारू भट्टाचार्य कह रहे कि ये भक्त जो है, ये राधा कृष्ण की अंतरंग नित्य लीलाओं का दर्शन, श्रवण और सारे राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करने के लिए इनसे अच्छा भक्त आपको दूसरा कोई नहीं मिलेगा। और कृपा करके आप उनको दर्शन दीजिए और उनके ऊपर आप कृपा कटाक्ष दीजिए। और उनके आदेश से चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा करते करते सिंहाचलम, जो विशाखापट्टनम से 5 मील की दूरी पर, प्रभुपाद ने तात्पर्य 5 मील की दूरी पर जियाड़ नरसिम्हा क्षेत्र, वहां पर महाप्रभु ने दर्शन किया, नृत्य किया, जय नरसिम्हा श्री नरसिम्हा, जय जय श्री नरसिम्हा, प्रभादेशा जय पद्म मुख पद्म वृंद। ये महाप्रभु ने प्रार्थना की और प्रार्थना करने के बाद महाप्रभु जोर जोर से वहां पर नृत्य किए, आनंद कीर्तन। और कीर्तन के उपरांत पुजारी ने उनको महाप्रसाद माला भी ला के दी। महाप्रसाद माला लेने के उपरांत महाप्रभु वे रात वहीं पर रहे और प्रातः काल में पर्वत से नीचे उतरे। नीचे उतरने के बाद महाप्रभु ने गोदावरी के तट पर पुनः कीर्तन किया। महाप्रभु का एक ही काम है, सिर्फ कथा कीर्तन, बस। खाना पीना, बैठ गए, खा लिए, थोड़े सो लिए, ऐसे
रात महाप्रभु उदंड कीर्तन किया करते थे। और गोदावरी के तट पर जो उपवन गार्डन है वहां पर महाप्रभु ने कीर्तन किया। और गोदावरी को पार करके दूसरे ओर गोदावरी के आए। दूसरे तीर पर आने के बाद महाप्रभु स्नान किए और एक पेड़ के नीचे बैठ गए प्रातः काल में। दोपहर की समय हुई, दोपहर की बेला, और मध्याह्न में 1000 सैनिक और 100 ब्राह्मण के साथ चांदी के पालकी में बैठकर एक व्यक्ति स्नान करने आए गाजे बाजे के साथ। जोरदार गाजा बाजा हो रहा था, ब्राह्मण वैदिक मंत्रों का पाठ कर रहे थे और चांदी की पालकी में बैठकर उसके राज्यपाल गवर्नर ऑफ आंध्र प्रदेश स्नान करने आए। और इनका देखते ही गाजा बाजा, इनका साथ सामग्री देखते ही महाप्रभु जान गए कि ये रामानंद राय है। और रामानंद राय ने जब स्नान किया, और वैदिक स्नान, जैसे मैं वर्णन कर रहा था उस दिन भी, कि वैदिक पद्धति से स्नान मतलब जैसे नदी को सबसे पहले प्रणाम करना, फिर नदी में प्रवेश करने के बाद 3 डुबकियां लगाना, सूर्य को अर्घ्य देना, पितरों को तर्पण करना इत्यादि सारे वे कार्य कर रहे थे। हम जब नदी में स्नान करते तो कैसे पता है? कभी भी पवित्र नदियों में और स्थान पर पैर नहीं चलाने चाहिए। ये कोई स्विमिंग पूल का टैंक नहीं, वहां पर जाके हम जल क्रीड़ा करें। ये नदियां भगवान की पत्नी के समान है और हमारे लिए माता का स्वरूप है, और इसीलिए वहां पर डुबकी लगाकर कभी भी पैर नहीं मारना चाहिए नदी में, पवित्र स्थानों पर। तो उन्होंने स्नान करके जब वापस आए तो चैतन्य महाप्रभु ने अपना इतना दिव्य तेज बढ़ाना प्रारंभ किया कि 100 सूर्य की भांति 100 सूर्य, कल सिर्फ थोड़ा सा ग्रहण था तो सारा विश्व भयभीत था। क्या होगा ग्रहण का पर्याय, मीन राशि के लिए कैसा रहेगा, मिथुन राशि के लिए कैसा रहेगा। तो सब लोग स्नान, जप, उपवास, तर्पण इत्यादि कर ही रहे थे। और महाप्रभु 100 सूर्य की भांति एक साथ 100 सूर्य का प्रकाश महाप्रभु के दिव्य देह से निकलने लगा। और ये दिव्य देह का प्रकाश देखते ही रामानंद राय आकर्षित हो गए। कौन है ब्राह्मण? साक्षात कोई दिव्य महापुरुष होगा। और उनका मन ऐसे दौड़ रहा था उनको मिलने के लिए, उसी प्रकार महाप्रभु का भी मन आकर्षित हो रहा था उनका दर्शन करने के लिए। मगर महाप्रभु नियंत्रित किए और वहीं पर बैठे। और रामानंद राय भीगे कपड़े में ही, जो भी वो स्नान के लिए गमछा इत्यादि लगा कर गए थे, वही भीगे वस्त्रों के साथ ही आए और महाप्रभु को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। महाप्रभु कहे उठो, कृष्ण कृष्ण बोलो, और महाप्रभु ने उनको आलिंगन दिया। आलिंगन देकर जब महाप्रभु बोलने के पहले ही रामानंद राय कहे आप तो साक्षात नारायण स्वरूप कृष्ण है, साक्षात कृष्ण भगवान आप यहाँ पर उपस्थित हुए हैं मेरे जैसे बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए। महाप्रभु कहे मैं तो एक साधारण दास हूँ भगवान का, सिर्फ साधु भट्टाचार्य के आदेश से आपको मिलने आया हूँ। और अभी मैं आपके साथ कोई चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि मुझे अभी एक ब्राह्मण ने भोजन का आमंत्रण दिया है। संध्या काल में मैं आकर आपको एकांत में वार्ता करूंगा। और महाप्रभु एक ब्राह्मण वैष्णव, जो ब्राह्मण भी था और साथ ही साथ वैष्णव था। सिर्फ ब्राह्मण होना पर्याप्त नहीं है, वैदिक मंत्रों का उच्चारण, कर्मकांड करने वाले स्मार्त ब्राह्मण बहुत सारे मिले, मगर वैष्णव जो भगवान का भक्त है और वो ब्राह्मण है, इसीलिए महाप्रभु ने उनकी आमंत्रण स्वीकार किए। और महाप्रभु भोजन करने के उपरांत संध्या काल की बेला में सिर्फ एक असिस्टेंट या एक सेवक के साथ आए। पहले कितने थे? 1000 भक्तों के साथ या सेवकों के साथ आए। अभी सिर्फ एक व्यक्ति के साथ आए और पूरी रात लगातार उनके साथ कृष्ण के विषय में चर्चा हुई। महाप्रभु जो साक्षात भगवान श्री कृष्ण है,
तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारि यथा विनिमयो यत्रा त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निहस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। व्यासदेव जो भागवत के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में वर्णन कर रहे कि स्वयं भगवान जिन्होंने सिर्फ ब्रह्मा जी के हृदय में ज्ञान दिया तो ब्रह्मा जी ने ये सारे सृष्टि की उत्पत्ति की, उनके पुत्र नारद मरीचि इत्यादि उनको उन्होंने ज्ञान दिया और ये भगवान श्री कृष्ण एक साधारण भक्त की भूमिका निभाते हुए अभी प्रश्नोत्तर कर, भगवान अभिज्ञ स्वराट है मगर वो भगवान अभी अपने भक्त को प्रश्न पूछ रहे। कई उन्होंने प्रश्न पूछे कि संसार में सबसे बड़ा ज्ञानी कौन है या स्थिर व्यक्ति कौन है, तो रामानंद राय कहे जो 4 आश्रमों में स्थित रहकर अपने नियत कर्मों का कार्य कर रहा है वो स्थिर व्यक्ति है। फिर महाप्रभु कहे ये तो है बाह्य, आगे कहा आप, ये तो भौतिक है बाह्य, ठीक है कोई व्यक्ति स्थिर हो सकता है, आगे कहो। और उन्होंने फिर दास्य रस, साख्य रस, माधुर्य रस, वात्सल्य रस और अंततो गत्वा कांता प्रेम, जो गोपियों के प्रति भगवान का प्रेम जो है उसके विषय में पूरा वर्णन हमने सुना। अभी महाप्रभु साक्षात कृष्ण तो है, किसने कहा? हरे कृष्ण मंदिर वालों ने कहा या श्री प्रभुपाद जी ने कहा या किसी भक्त ने कहा? सब तो कहते हैं, कोई कहता है भगवान है, कोई कहता है संत है, कोई कहता है बंगाल के एक महान भक्त हुए। जैसे किसी को लगता है कि ये सिर्फ एक महान संत है, जैसे महाराष्ट्र में तुकाराम ज्ञानदेव, बंगाल में चैतन्य महाप्रभु, गुजरात में नरसिंह मेहता, कर्नाटक में कनकदास पुरंदरदास। तो ये महान एक संत हुए और इन्होंने कृष्ण भक्ति का प्रचार किया। जैसे कल भी किसी ने चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव महोत्सव के उपलक्ष्य में किसी एक मुख्य राजनीतिक व्यक्ति ने अपना संदेश भेजा था सोशल मीडिया पर कि चैतन्य महाप्रभु जो बंगाल के एक महान संत हुए, कृष्ण के भक्त हुए और कई सारे जो कृष्ण के भक्त गौड़ीय संप्रदाय के भक्त, वो उनको स्वयं भगवान श्री कृष्ण मानते हैं। हम मानते नहीं, वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। अभी हम जब अवतार लेते हैं इस संसार में, अवतार तो नहीं ले सकते, हम रोते हुए आते हैं, तो अवतार कहाँ? अगर हम गलती से रोते नहीं हैं तो फिर उनको रुलाया जाता है, पानी मार मार के रुलाया जाता है, फटके देख कर रुलाया जाता है, रो क्यों नहीं रहा? भगवान श्री कृष्ण अवतरित हुए, उनको रोने का उन्होंने प्रैक्टिस किया। कभी रोना पता नहीं था तो रोए, तो सबसे पहला रोने की जब ध्वनि निकली मुंह से तो फिर ओम के ध्वनि से वो पहला शब्द निकला, भगवान का रोना। वसुदेव और देवकी के गर्भगृह कारागृह में कंस के, और वही कृष्ण अभी छद्म अवतार, मतलब ये चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान का अवतार जो है छुपा हुआ अवतार है, सभी के लिए नहीं। भागवत में वर्णन है, कृष्ण वर्ण त्रिषा कृष्ण सांगो बांगास्त्र पार्षदम यज्ञै संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधसः। जो सुमेध है, बुद्धिमान, जैसे आप सभी बुद्धिमान यहाँ पर एकत्रित हुए, सिर्फ बुद्धिमान लोग ही चैतन्य महाप्रभु के इस अवतार को जान सकते हैं और इनके आंदोलन में चैतन्य महाप्रभु की भक्ति या हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं। कृष्ण वर्ण विषा अकृष्ण, चैतन्य महाप्रभु जो अवतरित हुए हैं, ये वर्णन नव योगेंद्र और निमि महाराज का संवाद है लाखों वर्ष पूर्व, और इसका वर्णन व्यास देव जी ने श्रीमद् भागवत में 5000 वर्ष पहले किया।
और चैतन्य महाप्रभु अवतरित कब हुए? 540 वर्ष पूर्व। और आज हम जो उत्सव मना रहे हैं 541वां गौर पूर्णिमा महोत्सव, और हमारा 541वां नवीन वर्ष, नया साल आज से प्रारंभ होगा। विष्णु मास प्रारंभ हुआ। गौड़ीय भक्तों के लिए हैप्पी न्यू ईयर। हम सभी के लिए जो गौड़ीय भक्त है, महाप्रभु के, रूप गोस्वामी के, श्री प्रभुपाद जी के अनुयायी, हम सभी के लिए नव वर्ष है और आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। तो आप सोचेंगे यार ये कहां से कैलेंडर चालू हो? एक तो जनवरी का है, मराठी कैलेंडर आने वाले 19 मार्च गुड़ी पड़वा से प्रारंभ होगा, चैत्र। मगर गौड़ीय भक्तों के लिए चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव मतलब हमारे लिए नया वर्ष, नया जीवन और नई हमारी लाइफ प्रारंभ हो गई। यदि गौर न होय तो तबे की होय तो केमो ने धरी कांदे, राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगत जाना तके। कौन इस जगत में राधा रानी का प्रेम, भगवान का प्रेम, कृष्ण भक्ति कौन प्रदान करे? कल होली किया, आज होली नहीं, आज नड़ी। कल होली हो गई, आज नड़ी होगी। रंग पंचमी और मांसाहार, पिक्चर के गाने, डांस, डीजे चलता। लोग 12-1 बजे तक दारू पीकर पूरा नाच रहे। उनको लगता है कि हम बहुत एकदम धार्मिक बन गए। होली क्यों मनाते हैं वो भी नहीं पता है, होली खाने के लिए मिलेगी इसीलिए होली बनाते। मगर प्रहलाद महाराज को जलाने का प्रयास होलिका के गोदी में बिठाकर हिरण्यकशिपु ने किया। प्रहलाद महाराज तो बच गए और होलिका जल गए। तो धर्म पर जो कष्ट देने के लिए अधर्म जब बढ़ने लगता है तो अधर्म का नाश हुआ और धर्म का जय हुआ, इसीलिए होली हम मनाते हैं। तो ये जो चैतन्य महाप्रभु साक्षात कृष्ण, जिनका वर्णन 5000 वर्ष पूर्व व्यास देव जी ने श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में किया। कृष्ण वर्ण द्विषा अकृष्ण, कृष्ण अवतरित होंगे मगर द्विषा मतलब उनका रंग कृष्ण के समान नहीं होगा। कृष्ण कैसे थे? काले। तो अकृष्ण मतलब कैसे होंगे अवतार? गोरा। काले कृष्ण ने कैसे कृष्ण? गोरे कृष्ण या गौर कृष्ण। द्विषा अकृष्ण, सांगो पांगा अस्त्र पार्षदम। उनके जो सांग पांग है चैतन्य महाप्रभु के पार्षद नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य, हरिदास ठाकुर, गदाधर पंडित, ये जितने भी भक्त हैं महाप्रभु के, ये सारे उनके अस्त्र शस्त्र हैं। जैसे हिरण्यकशिपु का उद्धार करने के लिए नरसिंह देव प्रकट हुए, और नरसिंह देव जब प्रकट हुए वो किसी अस्त्र शस्त्र से हिरण्यकशिपु का उद्धार नहीं किए, अपने नाखूनों से। और आचार्यगण कहते सारे अस्त्र शस्त्र उनके नाखूनों में छुप गए थे उस दिन जाकर, या उन्होंने नाखून में अवतार लिया। और इस कलयुग में उनके अस्त्र शस्त्र ने अवतार लिया है उनके पार्षदों में। सांगो पांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय। और ये भगवान आकर क्या करेंगे? संकीर्तन यज्ञ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यज्ञ संकीर्तन प्राय। संकीर्तन मतलब सम्यक रूपेण कीर्तन। सम्यक मतलब सभी एकत्रित आकर कीर्तन करना, उसको कहा गया है संकीर्तन, कांग्रीगेशनल चैंटिंग। सम्यक एकत्रित आकर सभी भगवान का नामोच्चार। और यजंती ही सुमेधसः। सुमेध मतलब जिसकी बुद्धि अच्छी है। मेध सुमेध, मेध मतलब बुद्धि
और सुमेध मतलब जिसकी अच्छी बुद्धि। एक है विचार और दूसरे है सुविचार, अच्छे विचार। तो जो अच्छे बुद्धिमान लोग हैं वो क्या करेंगे, उनकी आराधना करेंगे। और जो बुद्धिमान लोग हैं वो चैतन्य महाप्रभु की आराधना करेंगे। तो कोई कह सकता है ये तो व्यास देव जी ने भागवतम में लिखा, व्यास देव जी भी आप ही के जमात के हैं, आप ही के जाति के हैं, हरे कृष्णा वाले हैं, इसीलिए उन्होंने लिखा होगा। अन्य कहाँ वर्णन है? तो ऐसे कई शास्त्र और कई उपनिषद इत्यादि ग्रंथ है जो लाखों वर्ष पूर्व प्रकट हुए संसार में, या अलग अलग भक्तों ने, जैसे मार्कंडेय ऋषि, व्यास देव, अलग अलग भक्तों ने, नारद जी, उन्होंने लाखों वर्ष पूर्व चैतन्य महाप्रभु के इस अवतार की भविष्यवाणी की। हमारी कभी भविष्यवाणी नहीं होती। जब हम जन्म लेते हैं तो माता पिता कुंडली देखने के लिए जाते हैं बंधुओं के पास, भाई क्या है, अच्छा है कि घर से हमें निकालने वाला है, क्या है थोड़ा देखो, पैदा तो हुआ है। तो तब हमारी कुंडली देखी जाती है, क्या दिए लगाने वाला है, बाप का नाम करेगा, मेरा बेटा नाम करेगा। तो फिर उस समय हमारी कुंडली देखकर पता चलता है कि क्या करने वाला है। मगर जब भगवान अवतरित होते हैं तो लाखों वर्ष पूर्व उनके अवतार के विषय में, उनके अवतार के लिए वर्णन किया गया। तो चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए आज से 541 वर्ष पूर्व, आज 541 है, 540 वर्ष पूर्व, और वर्णन कब है, लाखों वर्ष पूर्व। भागवत में जो हमने ये सुना श्लोक, नव योगेंद्र और निवि महाराज लाखों वर्ष पूर्व, मीराबाई, विष्णु सहस्त्र नाम, जो विष्णु सहस्त्र नाम हम सुनते हैं विशेष रूप से दक्षिण भारत में हम जाएंगे तो हर रोज प्रातः काल भगवान को उठाने के लिए उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद उत्तिष्ठ गरुड़ध्वज उत्तिष्ठ कमलाकांत त्रैलोक्यम मंगलम कुरु, ये जो प्रार्थना गाते हैं और उसके उपरांत विष्णु सहस्त्र नाम, जो भगवान नारायण के 1008 नामों का उच्चारण। सुवर्ण वर्ण हेमांगो वरांगश्चंदनांगदी, सुवर्ण वर्ण हेमांगो, भगवान का अवतार आने वाला एक अवतार नारायण का ऐसे है या 1000 नामों में व्यक्ति है, इसलिए उसका नाम है। तो एक नाम नारायण का ये भी है या उनका अवतार है, सुवर्ण वर्ण हेमांगो, उनका वर्ण, उनकी अंग कांति कैसे होगी, हेमांग, हेम मतलब सोना, पिघलते सोने के समान, और चंदन का लेपन करके संन्यास कृत क्षमा शांत निष्ठा शांति परायण, ये नारायण क्या करेंगे, संन्यास वेश लेंगे और सन्यासी बनकर शांत रहकर अपनी भक्ति का ये प्रचार करेंगे। कौन है ऐसे नारायण, चैतन्य महाप्रभु। मीराबाई ने कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, और मेरे जो गिरधर गोपाल है क्या करेंगे, मुंडन करी, तो ये मुंडन करेंगे, कौपीन धारण करके संन्यास लेकर ये अपनी भक्ति का प्रचार करेंगे। मीराबाई भी कहे। तो मीराबाई या विष्णु सहस्त्र नाम, ये तो हमने 2-3 सुने, मगर ऐसे कई सारे शास्त्र हैं जिसमें शास्त्रों में महाप्रभु का वर्णन या भविष्यवाणी हुई है। तो प्रमाण के ग्रंथ तालिका सेकंड, जिसमें देखिए स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कितने सारे ग्रंथ हैं जिसमें महाप्रभु का वर्णन है। अग्नि पुराण, अथर्ववेद, अद्वैत विलास, अनंत संहिता, आदि पुराण, ईशान संहिता, उपपुराण, वामन यंत्र संहिता, कठोपनिषद, कपिल तंत्र, कुणार्णव तंत्र, कूर्म पुराण, कृष्ण यामल, कर्म संदर्भ, गरुड़ पुराण, छांदोग्य उपनिषद,
एक मैंने सिर्फ एक लाइन पढ़ी है, बाकी कितने सारे ग्रंथ हैं। बृहद भागवत पुराण, पुरुष बोधिनी, मत्स्य पुराण, महाभारत, सोलापुर के सभी भक्तों के अधिष्ठाता मार्कंडेय पुराण में भी मार्कंडेय ऋषि ने चैतन्य महाप्रभु के विषय में वर्णन किया है। सौर पुराण, स्कंद पुराण, स्तवमाला, स्वरूप दामोदर का कड़चा, ये तो स्वरूप दामोदर मतलब ललिता जी है, चैतन्य महाप्रभु के अंतरंग पार्षद। तो यहाँ जो हम लिस्ट देख रहे हैं, 60 से अधिक यहाँ पर उपनिषद, पुराण और संहिता में चैतन्य महाप्रभु का अवतरण या चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी की गई है। और ये ग्रंथ चैतन्य महाप्रभु के बाद अवतरित नहीं हुए। चैतन्य महाप्रभु 540 वर्ष पहले, और ये सारे ग्रंथ हजारों लाखों वर्षों से हमारे शास्त्रों में प्राप्त होते हैं, हमारी वैदिक सभ्यता में। मार्कंडेय ऋषि कब थे? जब इस संसार का पतन हो रहा था या प्रलय हो रहा था, उस समय मार्कंडेय ऋषि, बहुत पुराना, अनादि काल कह सकते हैं, कैलकुलेट नहीं कर सकते। इतने लाखों वर्षों से इन ग्रंथों में सारा वर्णन महाप्रभु का किया गया है। तो कुछ महत्वपूर्ण, वैसे इसी के ऊपर भी 7 दिन कथा हो सकते हैं। सारे शास्त्रों में जो महाप्रभु का वर्णन किया गया है, मगर आज के इस अवसर पर चैतन्य महाप्रभु जो साक्षात कृष्ण या साक्षात नारायण है, कुछ मुख्य ग्रंथों से हमने गिने चुने श्लोक एकत्रित किए हैं, और ये ग्रंथों का फोटो निकाल के ये प्रेजेंटेशन बनाए। प्रेजेंटेशन अवेलेबल नहीं है, ये श्लोक जो है एज इट इज ग्रंथों का फोटो लेकर ये प्रेजेंटेशन कल बनाया गया है। अहमेव द्विजश्रेष्ठो नित्यं प्रच्छन्न विग्रह भगवद्भक्तरूपेण लोकं रक्षामि सर्वदा। आदि पुराण एवं बृहद नारदीय पुराण में भगवान कहते हैं, मैं ही नित्य प्रच्छन्न विग्रह ब्राह्मण श्रेष्ठ होकर भगवत भक्त रूप से निज भक्त जनों की सदा रक्षा करता हूँ। यह सब गौरांग देव में ही संगठित होता है। प्रच्छन्न मतलब छन्न अवतार, छुपा हुआ अवतार। महाप्रभु का अवतार कैसा है? छुपा हुआ, सभी के लिए नहीं। महाप्रभु छुप छुप कर आए हैं। क्यों? अपनी भक्ति का रसास्वादन करने के लिए। जैसे कमल है, एक कमल पेड़ पुष्प पर, कमल पुष्प के अंदर जो पराग के कण होते हैं, पराग छोटे छोटे छोटे, जो मधुमक्खी आकर या भौरा आकर उसको ले लेता है। अभी उस कमल को क्या पता उस पराग में या उस पुष्प में कितना आनंद है या कितना सुगंध है, वो तो भौरा जानता है। ये कमल है साक्षात कृष्ण, और इस कृष्ण में क्या आनंद है इसकी अनुभूति करने वाली है श्रीमती राधा रानी, या उनके भक्त जानते हैं उस कमल के अंदर कितना आनंद है। और वो भौरा रूपी भक्तगण हम सभी हैं, और इसीलिए महाप्रभु अवतरित हुए एक भक्त की भूमिका में। क्या है उसमें? राधा भाव दिति सुवलितम नवमी कृष्ण स्वरूपम। राधा रानी की अंग कांति मतलब उनका रंग, और राधा रानी की भावना लेकर चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए। राधा भाव द्युति, द्युति मतलब रंग, और राधा रानी की भावना लेकर वे अवतरित हुए चैतन्य महाप्रभु के रूप में, छन्न अवतार। कूर्म पुराण दशावतार में एक अवतार है कूर्म, मतलब कछुआ। कछुए का अवतार कब हुआ था? सत्ययुग के समय में,
जब समुद्र का मंथन हुआ। और उस समय सत्य युग में चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी है, कलीना दह्यमानानामुद्धाराय तनुभृतां जन्म प्रथम संध्यायां भविष्यति विजालये। कलीनां दह्यमानानां परित्राणाय तनुभृतां जन्म प्रथम संध्यायां करिष्यामि विजातिषु। गरुड़ पुराण देखिए, एक है कूर्म पुराण, एक है गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण मतलब स्वयं नारायण या कृष्ण, नारायण अपने वाहन गरुड़ देव को उपदेश दे रहे, उसका नाम है गरुड़ पुराण। कहने वाले नारायण है और सुनने वाले कौन है? गरुड़ देव। गरुड़ पुराण हमें याद आता है, घर में कोई मरता है तभी मंदिर में आते हैं, रोज गरुड़ पुराण की कथा करनी है। अब करते हैं क्या कथा गरुड़ पुराण की? 11 दिन की कथा करनी। ये गरुड़ पुराण का एक विशेष हिस्सा है या एक भाग जिसमें वर्णन किया गया एक मनुष्य या एक जीव देह त्याग करने के बाद उसका जो सफर है ऊपरी लोगों में, स्वर्ग की ओर या नरक की ओर या वैतरणी नदी के पास, उसका वर्णन है। क्या होती है एक जीव की गति? वो शरीर के पास ही है मगर शरीर के अंदर वो आत्मा प्रवेश नहीं कर सकती। जब लोग जोर जोर से रोने लगते हैं तो आत्मा की आसक्ति और बढ़ने लगती है, तो पुनः शरीर के अंदर नहीं जा सकती क्योंकि शरीर छूट गया है अभी। तो फिर शरीर की अंतिम संस्कार करने के बाद, पिंडदान करने के बाद, दशक्रिया विधि करने के बाद एक एक पिंड दान होता है, तो उस आत्मा को एक एक अंग प्राप्त होते हैं पिंडदान के द्वारा। हम इसीलिए छोड़ नहीं सकते संस्कार या जो विधि है। आजकल फैशन में सबको लगता है क्या आवश्यकता है, 2 दिन में सब खत्म करो, चलो मर गया अभी थोड़ी वापस आने वाला। दशक क्रिया 10 दिन एक एक पिंड के द्वारा उनको तिल तर्पण किया जाता है और 10वें दिन दश पिंड, पुनः 10 पिंड एकत्रित करके पिंड दान होता है। तो उस जीव को गति कैसे प्राप्त होती है इसका वर्णन गरुड़ पुराण में है। और यही गरुड़ पुराण का जो भाग, मृत्यु के बाद एक जीव की दशा क्या होती है उसका पाठ घर में किया जाता है 11 दिन, उसको कहते हैं गरुड़ पुराण की कथा। मगर यहाँ पर गरुड़ को भगवान कह रहे, सबसे पहले कूर्मदेव वर्णन कर रहे कली रूप में दावानल से जलते हुए भक्तों के उद्धार के लिए कली की प्रथम संध्या में भूतल पर ब्राह्मणों के कुल में मैं अवतरित होऊंगा। कली प्रथम संध्यायाम, कलियुग शुरुआत होकर अभी सिर्फ 5000 वर्ष हुए और कलियुग की आयु मर्यादा कितनी है? 4,32,000, सिर्फ 4 लाख में 32,000 भी होकर, और अभी कलियुग प्रारंभ होकर 5000 वर्ष बीत चुके हैं। शुरुआत है अभी सिर्फ शुरुआत है। 4,32,000 में से 5 सिर्फ अभी समाप्त हुए हैं और अभी हम कली का नंगा नाच देख रहे हैं, कलियुग का नंगा नाच। और ये जो भक्ति कर रहे, भजन कर रहे, जप कर रहे, हरे कृष्णा, ये सिर्फ 10,000 सालों तक ही चलने वाला है। उसके बाद ये गौरांग महाप्रभु का गौर युग या गौरांग महाप्रभु की कृपा नष्ट हो जाएगी और जब कली अवतरित होंगे, साक्षात कल्कि भगवान घोड़े के ऊपर आरूढ़ होकर सबको फिर छापते जाएंगे, कोई प्रचार नहीं करेंगे। लो भाई जब माता लो भक्ति करो, सिर्फ छपा संक्षेप करते हुए सफेद घोड़े के ऊपर बैठकर आरूढ़ होकर आएंगे। अभी नहीं, अभी लोग कहते हैं कली आ गया, कल की भगवान अवतार ले रहे हैं। आज से 4,27,000 वर्ष के बाद कहाँ अवतरित होंगे? ब्राह्मण कुल में, बिहार प्रांत में। इसका सारा वर्णन भागवत में व्यास देव जी ने 5,000 वर्ष पहले कर दिया है, उसका भी वर्णन है।
देवी पुराण उमा महेश्वर संवादे। देवी पुराण मतलब देवी जो है साक्षात पार्वती, देवी मतलब महालक्ष्मी ने। यहाँ पर सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। पार्वती देवी और महेश्वर उमा पार्वती जो है उनके संवाद में महेश्वर कह रहे हैं, महादेव जी पार्वती से बोल रहे हैं। नाम सिद्धांत संपत्ति प्रकाशन परायण वचित श्री कृष्ण चैतन्य नाम लोके भविष्यति। महादेव जी कह रहे निखिल कोटि ब्रह्मांड नायक प्रभु क्वचित नवद्वीप में प्रकट होकर भगवान नाम के सिद्धांत की संपत्ति का प्रकाश करेंगे और श्री कृष्ण चैतन्य नाम से लोक में प्रसिद्ध होंगे। श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नारायण। राधा और कृष्ण का एकत्रित स्वरूप इतने दयालु। तुम बिना के दयालु जगत संसारे। अपनी दया का सिर्फ प्रदर्शन नहीं, दया को वितरित करने के लिए कृष्ण नाम, कृष्ण की लीला, कृष्ण का रूप, कृष्ण का माधुर्य सभी दान देने के लिए वे अवतरित हुए। वे हैं कृष्ण चैतन्य। और कहाँ पे अवतरित होंगे? नवद्वीप धाम में। देखिए शिवजी ने भी कहा और क्या चाहिए सब? कोई कहता है प्रूफ दिखाओ, प्रूफ। शिवजी ने भी कहा नरसिंह पुराण साक्षात नरसिंहदेव। सत्ते दैत्य कुलाधिनाश समये शिवोधमर्त्या कृते श्रेतायां दशकन्धरं परिभवं रामेति नामाकृते। गोपालान् परिपालयन् व्रजपुरे भारं हरन् द्वापरे गौरांग प्रिय कीर्तन कलियुगे चैतन्य नामा प्रभु। देखिए इसलिए महाप्रभु को त्रियुगी कहा गया है। त्रियुगी, चतुर्युगी नहीं, सिर्फ त्रियुगी। क्योंकि चौथा जो कलियुग है, इस कलियुग में वे छन्न छुपे हुए हैं। सत्ययुग, द्वापर युग और त्रेता युग। सत्य युग में नरसिंहदेव, त्रेता युग में प्रभु रामचंद्र, द्वापर युग में साक्षात कृष्ण या गोपाल, ब्रजवासी गोपाल, और कलियुग में चैतन्य महाप्रभु। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के, फिर इतना ही बस। आगे वो महाप्रभु बनकर आते, साई बनकर। लोग कहते हैं कभी राम बन के, कभी श्याम बन के, कभी साई बन के। साई एक व्यक्ति है, भगवान नहीं। भगवान के भक्त है, मगर भगवान कभी नहीं बन सकते। एक सर्वसाधारण व्यक्ति भगवान कभी नहीं बन सकता, ये सिद्ध है। हम कितना भी स्वप्न देखें, हम राष्ट्रपति बनेंगे या पंत प्रधान बनेंगे, बन सकते हैं? स्वप्न रात में अच्छा लगता है, सुबह जब माँ पानी मार के उठाएगी तो पता चलेगा कुछ नहीं, चलो काम पर जाना है। कोई मंत्री नहीं बन सकते। उसी प्रकार एक साधारण जीव कभी भगवान नहीं बन सकता। ये मायावाद फिलॉसफी या मायावादी लोग कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति संन्यास लेता है तो फिर वो नारायण बन जाता है। संन्यास ग्रहण मात्रेण नर नारायणो भवेत्। यदि आप किसी ने अगर संन्यास लिया तो फिर क्या बन जाते हैं आप? नारायण। फिर भगवान को एक दंड संन्यास दिखाते हैं, आप भी नारायण, मैं भी नारायण, हम दोनों भी नारायण। मगर कभी व्यक्ति भगवान नहीं बन सकता। सैत्य दैत्य कुलाधिनाशे नाश समये सिंहोध्वन आकृति। सत्य युग में एक असुर को मारने के लिए दैत्य कुल,
दैत्य कुल में अपने भक्त की रक्षा करने के लिए और एक असुर का नाश करने के लिए सिंहोर्ध्व मतलब सिंह के रूप में आप अवतरित हुए। त्रैतायाम दशकंधर परिभवम रामेति नामाकृति। त्रेतायाम मतलब त्रेता युग में, दशकंधरम मतलब 10 सर वाले, परिभवन उस 10 सिर वाले रावण की हत्या करने के लिए राम के नाम से आप प्रसिद्ध हुए। गोपालन परिपालयन ब्रजपुरे भारम हरन द्वापरे। द्वापर युग में पृथ्वी का भार हरण करने के लिए आप गोपाल बनकर गायों को चराने के लिए परिपालयन। देखिए भगवान क्या कर रहे हैं, आपके भगवान कैसे है, गायों को चराने वाले। हमारे भगवान कैसे, गाय को चराने वाले भगवान। व्रजपुरे मतलब वृंदावन में। गौरांग प्रिय कीर्तन कलियुगे चैतन्य नामना प्रभु। और वही गौरांग महाप्रभु के रूप में प्रिय कीर्तन भगवान का नाम कीर्तन करते हुए कलियुग में चैतन्य नाम प्रभु, चैतन्य महाप्रभु के रूप में वे अवतरित होंगे। पद्म पुराणे उत्तरखंडे वैकुंठ वर्णने। अभी पद्म पुराण में भी वर्णन है। यत्र योगेश्वर साक्षात् योगी चिन्त्यो जनार्दन चैतन्य बभूरास्ते वैसाद्रानन्दनाथ प्रभु। कलये प्रथम संध्या गौरांगोऽहं महीतले भागीरथी तटे तस्मै भविष्यामि शचीसुतः। यत्र योगेश्वरो साक्षात्, साक्षात भगवान नारायण जो वैकुंठ में योगी जनों के चिंतन में सादानंद आत्मक जनार्दन भगवान योगेश्वर चैतन्य विग्रह से विराजमान रहते हैं। और वे क्या है, वैकुंठ के पति है, वैकुंठाधिपति। वो कह रहे हैं मैं कली की प्रथम संध्या में परम रमणीय भागीरथी मतलब गंगा, भागीरथ महाराज ने उनको आमंत्रित किया इसलिए भागीरथी। ये भागीरथी के तट पर सची माता के गर्भ से मैं प्रकट होकर गौरांग के रूप में मैं अवतरित होऊंगा। देखिए पद्म पुराण में भी जो हम वेद उपनिषद पुराण इत्यादि पढ़ते हैं, ये सारा हमारा वैदिक संस्कृति का हिस्सा है। हम जब संकल्प भी करते हैं, संकल्प भी तो कली प्रथम संध्यायाम स्वर्ण लगे नगरे गोदावरी दक्षिणे भागे। सोलापुर का नाम स्वर्ण लगी, सोलापुर नहीं, स्वर्ण लगी क्षेत्रे, स्वर्ण लगी। ये 16 अलग अलग गांवों का एकत्रित सोलहपुर और उसका मुख्य केंद्र है स्वर्ण लगी। उसके आध्यात्मिक या वैदिक नाम भी और अपभ्रंश होते होते धीरे धीरे आज के नाम भी वो है 16 अलग अलग नामों में। तो वे भगवान वैकुंठपति अवतरित हो रहे गौरांग रूप में। अभी ब्रह्म पुराण में ब्रह्मा जी कह रहे कले प्रथम संध्यायां गौरांगोऽहं महीतले भागीरथी तटे भूमि भविष्यामि सनातनः। ब्रह्मा जी को भगवान कह रहे। देखिए ब्रह्म पुराण मतलब भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को जो ज्ञान दिया। गरुड़ पुराण मतलब गरुड़ जी को भगवान ने ज्ञान दिया। मैं सनातन ब्रह्म की कली की प्रथम संध्या में विस्तृत भागीरथी के तट पर गौरांग रूप से प्रकट होकर भूतल में विख्यात हो जाऊंगा। ब्रह्मा जी को भी कहे भगवान। कल तक हमने जो कथा सुनी
उसमें सिद्धांत थे और पूरा वर्णन एक एक श्लोक पर हम 2-2 घंटे चर्चा कर रहे थे, 2-2 ढाई घंटे सिर्फ एक श्लोक पर। मगर आज हम सिर्फ श्लोक और उसका अनुवाद देख रहे, उसकी व्याख्या नहीं कर रहे, क्योंकि कई सारे ऐसे श्लोक हमें देखने, कभी भी लोगों को लगता है क्या है हरे कृष्णा भी किसी को भी भगवान मानते हैं, नहीं, किसी को भी नहीं, जिनका वर्णन शास्त्रों में, पुराणों में, उपनिषदों में स्वयं भगवान कह रहे कि मैं चैतन्य हूँ, मैं सची पुत्र हूँ, मैं जगन्नाथ मिश्र का पुत्र हूँ, मैं गंगा के तट पर नवद्वीप में अवतरित हुआ हूँ। और क्या चाहिए? जैसे एक व्यक्ति आर्मी में उसने ज्वाइन किया देश की रक्षा के लिए और नवीन नवीन विवाह हुआ था, तो पत्नी रोने लगी, अरे आप छोड़कर जा रहे हो, अभी अभी तो विवाह हुआ, कुछ ही महीने बीते, मैं कैसे रहूंगी अकेले। तो बोले अच्छा बेटी के फोटो ले लो, फोटो के साथ रहो, मेरे जब भी याद आएंगे तो इस फोटो को देखते रहे। कुछ महीने बीत गए, वो पति द्वार पर खड़ा है, आके बेल बजा रहे, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, टक 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 टक, और पत्नी अंदर से आवाज दे रही, रुको रुको, मैं मेरे पति को खिला रही हूँ, फोटो को भोग लगा रही है, फोटो की आरती कर रही है। बोले रुको रुको, मैं मेरे पति को खिला रही हूँ, साक्षात पति बाहर खड़ा है और वो फोटो को खिला रहे। अभी यहाँ पर स्वयं भगवान कह रहे कि मैं भगवान हूँ, मैं भगवान हूँ, कह रहे प्रूफ दिखाओ। अरे वही भगवान है। जैसे मोहम्मद पैगंबर ने कहा मैं भगवान का संदेश वाहक हूँ, संदेश वाहक या दूत हूँ, मैं जो आपने संदेश दिया है मैं उसका वहन कर रहा हूँ। यीशु क्रिस्त, यीशु मसीहा कहे मैं भगवान का पुत्र हूँ, आई एम द सन ऑफ गॉड। और भगवत गीता में भगवान छाती ठोक कर कह रहे मैं भगवान हूँ, श्री भगवान उवाच। और वही भगवान कह रहे कि मैं कली के प्रथम संध्या में भागीरथी के तट पर गौरांग रूप में अवतरित होऊंगा। भविष्य पुराण में वही भगवान कह रहे आनंदाश्रु कलारोम हर्षपूर्ण तपोधन सर्वमामेव द्रक्ष्यन्ति कलौ सन्यासी रूपिणः। द्रक्ष्यन्ति मतलब द्राक्ष नहीं है, द्रक्ष्यन्ति मतलब अष्ट सात्विक विकार। वे कह रहे हे तपोधन, कलियुग में सब भक्त जन मुझको आनंद राष्ट्रों कलाओं से रोम हर्ष से परिपूर्ण वपु संन्यास वेश में देखेंगे। साक्षात संन्यास। हमारे भगवान देखिए क्या कर रहे, रास्ते पर घूम रहे, कीर्तन करते हुए। कौन है? सन्यासी है। ये तब प्रेम अष्ट सात्विक विकार संन्यास रूपधारी श्री गौर हरि में अद्भुत हुए हैं। अतः ये उसी अवतार का संकेत है, साक्षात भविष्य पुराण में। अभी आगे के 3 श्लोक अलग अलग पुराणों से हैं, अग्नि पुराण, मत्स्य पुराण और वायु पुराण। अग्नि पुराण या मत्स्य पुराण जो है, ये मत्स्य पुराण सत्य युग में अवतरित हुए थे, मत्स्यावतार, और उस समय से लेकर भगवान की ये भविष्यवाणी हुई है। प्रशांतात्मा लंब कंठश्च गौरांगश्च सुरावृतः मंडो गौरसुदीर्घांग स्त्री स्तोत्र स्थिर संभव दयालु कीर्तनग्राही भविष्यामि कलौ युगे कलौ संकीर्तनारम्भे भविष्यामि सचिसुता स्वर्णद्योतिं समाध्यास्य नवद्वीपे
पश्यामि कलौ मे। वायु पुराण, मत्स्य पुराण और अग्नि पुराण। कली काल में संकीर्तन का प्रारंभ करने के लिए नवद्वीप नामक पुरी में सुवर्ण कांति ग्रहण कर सचिपुत्र के रूप में मैं प्रकट होऊंगा। सचिपुत्र मतलब सची माता और जगन्नाथ मिश्र। हे देवताओं, कलियुग में मैं गंगा जी के तट पर श्री मायापुर नवद्वीप में प्रकट होकर सर्वसाधारण पापी तापी जीवों को नाम संकीर्तन की परिपाटी सिखाऊंगा। मतलब महामंत्र कैसे उच्चारण करना है, कीर्तन कैसे करना है, वो मैं सिखाऊंगा। उस समय जीवों की दृष्टि में मैं मुंडित केश मतलब मेरे घुंघराले जो बाल थे वो बाल नहीं रहेंगे। नया हेयर स्टाइल होगा मेरा कलियुग में। कैसा? मुंडन, बिना बाल वाला हेयर स्टाइल। जैसे कृष्ण के तो घुंघराले बाल है, नरसिम्हा देव के भी बाल है, मगर इस अवतार में मेरे बाल नहीं रहेंगे, मुंडन होगा। गौर वर्ण विशिष्ट, मेरा वर्ण कैसे होगा? गौर वर्ण। अजानुलंबित भुजा से दीर्घ अंग, मेरी दोनों भुजाएं घुटनों तक, बैठने के बाद नहीं, खड़े होने के बाद घुटनों तक उनकी भुजाएं। एवं पात्र विचार अधिकार भूमिका से परे उच्च कोटि के परम दयालु रूप से अनुभूत होऊंगा। कोई पात्र अपात्र नहीं, कोई गरीब श्रीमंत अमीर कुछ नहीं, पात्र अपात्र देखी कोई किसी की भी आवश्यकता नहीं, सबको दे। जैसे भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहे, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सभी तथाकथित धर्मों को त्याग करते हुए आपको मेरी शरण ग्रहण करनी होगी और तभी मैं आपका उद्धार करूंगा। मगर चैतन्य महाप्रभु का उद्धार देखिए, इस अवतार में कोई नहीं, पापी तापी दुराचारी जो भी हो सबको महाप्रभु उदार रूप से अपनी कृपा प्रदान कर रहे हैं। मार्कंडेय पुराण। मार्कंडेय भगवान की जय। मार्कंडेय भगवान, मार्कंडेय को भगवान नारायण उपदेश दे रहे और वो जो लिखित है उसका नाम है मार्कंडेय पुराण। मार्कंडेय ऋषि को भगवान नारायण ने जो ज्ञान दिया, गोलोकं च परित्यज्य लोकानां प्राणकारणं कलौ गौरांगरूपेण लीला लीलाओं के संपादन के लिए परम मनोहर विग्रह धारण करने वाला होकर भी कलियुग में भक्त जनों की रक्षा के हेतु गोलोक का त्याग कर कर गौरांग रूप से अवतरित होऊंगा। देखिए, स्वयं भगवान मार्कंडेय ऋषि को भी कह रहे कि मैं बहुत लीला कर सकता हूं, मगर सारी लीलाओं को मैं समाप्त करके एक सर्वसाधारण भक्त की भूमिका निभाने के लिए गोलोक धाम का त्याग करते हुए मैं इस कलियुग में अवतरित हो जाऊंगा। देखिए, साक्षात मार्कंडेय ऋषि को भी भगवान कहे, वराह पुराण। अहमेव द्विज श्रेष्ठो लीला प्राचुर्य विग्रह भगवत भक्त रूपेण लोकान् रक्षामि सर्वदा। लीला मात्र से अनेक रूप धारण करने वाला मैं कली काल में ब्राह्मण श्रेष्ठ बनकर भगवत भक्त रूप से कली दावानल से भक्त जनों की सदैव रक्षा करता हूँ। कली दावानल,
इसका मतलब है संसार दावा नल दीढ़ लोक प्राणाय कारुण्य दावा नल का शब्दशः अर्थ है जंगल में लगी हुई आग, फायर ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट फायर। जंगल में कोई आग लगाने जाते हैं क्या माचिस लेकर? या आग लगने के बाद कोई एक लोटा लेकर कोई बकेट लेकर बुझा भी नहीं सकता, या एक गिलास पानी लेकर गया भाई आग लगी आग लगी आग बुझा आग बुझा। जब जंगल में आग लगती है तो सूखे पेड़ों का घर्षण के कारण आग लगती है, और जब ऐसी आग लगती है तो आग बुझाने के लिए कोई फायर ब्रिगेड अग्निशामक नहीं चलता, सिर्फ बारिश। वरुण देव, अग्निदेव, वरुण देव के द्वारा जब बारिश होती है तभी अग्नि बुझ सकती है। और इस कलियुग का जो दाह है, कली का दाह, मतलब हम सभी झगड़े करते हैं। सिर्फ कलह, कलह मतलब झगड़े करना हमेशा। ठीक है, थोड़ा सा टच भी हो जाता तो हम तुरंत गुस्सा हो जाते, क्या रे आधा हो गया, फिर से नहीं चल सकता। भक्त बनने के बाद भी हम सो जाते थे, उठाते, मैं ना सोया मैं तो योग निद्रा में था, भगवान के वैकुंठ में पहुंच गया। तो कलह का जो प्रभाव है, कली काले, इस कलियुग का प्रभाव सिर्फ झगड़ा, कलह मतलब झगड़ालू प्रवृत्ति। और इस कलियुग की व्याख्या व्यास देव जी ने भागवत के प्रथम स्कंद के शुरुआत में ही की है कि कलियुग में कैसे रहेंगे लोग। प्रायेण अल्पायुषा सभ्य कलौ अस्मिन् युगे जना मंदा सुमंद मदयो मंद भाग्यादि उपद्रवः। प्रायेण अल्प आयुष, प्राय मतलब इनकी आयु कम हो जाएगी। सत्य युग में लोग 1 लाख वर्ष जीते थे, कितना? 1 लाख। हम जब सुनते हिरण्याक्ष ने 60,000 वर्ष तपस्या की, हिरण्यकशिपु ने मंदराचल पर्वत पर 10,000 वर्ष तपस्या की, तो हम सोच सकते लोग रहते कितना थे। 1 लाख उनकी आयु थी, 1 लाख वर्ष। त्रेता युग में कम हुई 10,000, द्वापर युग में 1,000, और कलियुग में 100 मैक्सिमम 100। आजकल 27-40 हो गया तो समझ लेना चाहिए, 40 नंतर कभी भी बुलावा आ सकता है। ना हाथी है ना घोड़ा है, वहां सिर्फ चलते जाना। एक बार 40 आने के बाद उसको तैयारी करनी चाहिए। ऐसे ही मैं 60 साल लूंगा, 70, 100, कोई गारंटी नहीं। 27 साल का लड़का अपने होंडा बाइक में क्या कहते किक मार रहा था, और किक मारते मारते हार्ट अटैक आ गया, समाप्त। 24 साल का लड़का जिम में गया था जिम्नास्टिक करने, जिम मारते मारते गिर गया, हार्ट अटैक, समाप्त। कोई भरोसा नहीं है जिंदगी का। क्या भरोसा इस जिंदगी का, साथ देती नहीं किसी का साथ नहीं देती। हमको लगता है ये साथ देगी, अपनी जिंदगी हमको साथ नहीं देगी तो दूसरे क्या हमें साथ देगी। और इसीलिए मैक्सिमम 100। प्रायेण अल्प आयुष कलौ अस्मिन् युगे जना, कलियुग के लोग कम से कम आयु जीते रहेंगे। प्रायेण अल्पायुषा सभ्या कलौ अस्मिन् युगे जना मंदा सुमंद मतयो। मंद नहीं और मतिमंद है, सुमंद है। अगर किसी को कहे अगर मंद है क्या, तो मैं तो बुद्धिमान हूँ। मगर व्यासदेव जी कह रहे मंदा सुमतिमंद, और मंद है, मंदा सुमंद मतयो। मंद भाग्या, उसका भाग्य भी मंद है, उसकी बुद्धि भी नहीं चलती और उसका भाग्य भी नहीं चलता, और सदैव परेशान विचलित रहता है। मैं ये करूं वो करूं कैसे करूं, हमेशा चल विचल। और इसीलिए इसका मन स्थिर न होने के कारण संसार में देखिए कितने सारे मनोवैज्ञानिक है, साइकोलॉजिस्ट, वो बैठाते फिर बैठो
शांति से देखो, याद करो, उसको सारा याद दिला के उसको शांत करने का प्रयास करो। मनोवैज्ञानिक साइकियाट्रिस्ट, और वो लाखों रुपए कंसल्टेंसी का चार्जेस लेते हैं पागल लोगों को। और इतना संसार पागल हो चुका है। देखिए, कभी कभी ये नशा मुक्ति केंद्र होते हैं, नशा मुक्ति केंद्र, वहां पर व्यसन मुक्ति केंद्र है, नशा मुक्ति, वहां पर लोगों को छोड़ा जाता है। तरुण वगैरह जो वर्ग शराब पी रहे या व्यसनाधीन है, किसी के सुनने से नहीं सुधरने वाले, तो उनको छोड़ा जाता है। तो वहां पर उनके काउंसलिंग क्लासेस होते हैं। अच्छा होता भगवत गीता भागवत पढ़ते तो उद्धार हो जाए। वहां पर उनके काउंसलिंग होते, देखो शराब अच्छी नहीं है, ये सिगरेट ही अच्छा नहीं है, आप जो झगड़े करते हो आपके लिए अच्छा नहीं है। मगर वो शराब और वो अलग अलग प्रकार के इंद्रिय तृप्ति के जो साधन है वो प्राप्त न होने के कारण कभी कभी इतने विचलित हो जाते हैं कि व्यसन मुक्ति केंद्र में भी फांसी लगा देते हैं। इसलिए सबसे फांसी लगाने का जो संख्या जो है वो व्यसन मुक्ति केंद्र, पागल हो जाते कुछ ना कुछ। जैसे किसी बच्चे को एडिक्शन हो गया मोबाइल का, और मोबाइल निकालो पागल हो जाएगा, उसके अंगलियां सोते सोते ऐसे हाथ चल रहे, उंगली उसकी शांत नहीं रह रही, क्योंकि उंगली कंटिन्यू चलते रहती है, इसीलिए पागल हो जाता है। तो ऐसे कलयुग में मैं भक्त बनकर आऊंगा और सभी का रक्षण करता हूं। वामन पुराण। कली घोर मच्छन्नम सर्वाचार वर्जिताम सचीकर्मे संपूर्ण नारद मुनि को भगवान नारायण कह रहे, नारद, कली काल के अज्ञान रूपी घोर अंधकार से आच्छन्न आचार विचार वर्जित सभी जनों को मैं शची देवी से प्रकट होकर संसार सागर से पार कर दूंगा। आच्छन्न मतलब मेरा अवतार कैसे है? छुपा हुआ अवतार। आच्छन्न छुपा हुआ अवतार। द्वापरीर्जने विष्णु पांचरात्रैस्तु केवले कलौ तो नाम मात्रेण पूज्यते भगवान् हरिः। ये मध्वाचार्य निर्मित मुंडक उपनिषद भाष्य नारायण संहिता वचनम, जो नारायण संहिता है उसके ऊपर मध्वाचार्य ने टीका लिखी है, और ये टीका लिखने के बाद उसका नाम हुआ मुंडक उपनिषद। और उसमें लिखा गया है, द्वापर युग के जन तो केवल पंचरात्रि विधि के अनुसार भगवान का पूजन करते हैं, परंतु कलयुग में तो केवल हरिनाम मात्र से ही भगवान का पूजन तत्कालिक जन करते हैं। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। कलयुग में भगवान ने अपने नाम के रूप में अवतार लिया है। यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, भगवान कहे भगवद गीता में, यज्ञों में मैं कौन सा यज्ञ हूँ? जप यज्ञ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, जैसे शास्त्रों में वर्णन है, कृते ध्यायतो विष्णु त्रैकार्यां यजतो मखै द्वापरे परिचर्यायां कलौ तद्धरि कीर्तना। कृते ध्यायतो विष्णु, ध्यान से सुनिए, कृते ध्यायतो विष्णु। कृत मतलब सत्ययुग। सत्ययुग में भगवान की प्राप्ति ध्यान से होती थी, ध्यान करने से भगवान की प्राप्ति हो सकती थी। कलयुग में हम ध्यान कर सकते हैं क्या? कौन है कह सकता मैं का लाल में हूं? ध्यान कर सकता है। कलयुग में ध्यान हम कर ही नहीं सकते। अगर हम कहे
आप किसी का भी ध्यान करो मगर काली बिल्ली का ध्यान नहीं करना है। जैसे आंखें बंद करेंगे सबसे पहला काली बिल्ली दिखेगा। जिसका ध्यान नहीं करना है वही दिखेगा। इसलिए कलयुग में ध्यान नहीं है, मगर सत्य युग में ध्यान था, मगर वो भगवान के नाम का ध्यान करते हैं। सत्य युग में 12 अक्षरी मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज इसी 12 अक्षरी मंत्र का उन्होंने ध्यान किया। त्रैतायाम यजतो मुखय, त्रेता युग में बड़े बड़े यज्ञ करके भगवान की प्राप्ति की जा सकती थी। यज्ञ इदम कृष्णाय स्वाहा, इदम अच्युताय स्वाहा, इदम नारायणाय स्वाहा। देखिए भगवान का नाम है, भगवान का नाम लेकर आहुति दी जाती थी। तीसरा द्वापरे परिचर्यायाम, द्वापर युग में परिचर्या मतलब भगवान के विग्रहों की सेवा। जैसे आप दक्षिण भारत में जाएंगे, इतने बड़े बड़े विशाल विग्रह है। हम कुछ ब्रह्मचर्य यात्रा में हमने 43 दिव्य देशम कंप्लीट किए। 43 108 दिव्य देशम है, 107 इस पृथ्वी पर है, 108वां वैकुंठ है। इतने बड़े बड़े विशाल और पूजा में बताते एक शालिग्राम से भगवान बने। इतने बड़ी बड़ी भगवान की मूर्तियां और एक शालिग्राम से। जो बालाजी का जो पोशाक या तिरुपति बालाजी जो है, बालाजी वड़े रंगनाथ कोड़े वरदराजे रंगनाथे नड़े वरदराजे कोड़े। तमिल भाषा में कहा जाता है बालाजी वड़े। बालाजी के वड़े मतलब खाने वाले वड़े नहीं, बालाजी के वड़ा भी मिलता है एक सूखा लड्डू के साथ, वो वड़े नहीं। बालाजी वड़े मतलब बालाजी का पोशाक। बालाजी भगवान का एक दिन का नॉर्मल रेगुलर पोशाक है 1.5 करोड़। कितना? 1.5 करोड़ मिनिमम। फिर फेस्टिवल का तो फिर होली का। जैसे हर रोज हम सादे कपड़े पहनते हैं, फेस्टिवल में अच्छे कपड़े पहनते हैं उत्सव में। तो उत्सव में यदि भगवान को अच्छा पोशाक उनका श्रृंगार करते, कितना बड़ा सुंदर पोशाक होता है। 1.5 करोड़ तो रेगुलर है। और ऐसे भगवान की पूजा करके भगवान की प्राप्ति हो सकती थी। जब पुजारी भगवान को एक एक उपचार अर्पण करते हैं, वो भगवान के मूल मंत्र के साथ कृष्णाय राधिकायै ये मंत्रों के साथ भगवान को धूप दीप नैवेद्य पुष्प चामर व्यजन अर्पण करते, तो वहां भी भगवान का नाम है। तो इसीलिए कहा गया है कि हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामैव केवलम। सत्य युग में हरि नाम था, त्रेता युग में हरि नाम था, द्वापर युग में भगवान का हरि नाम है। कलो नास्तैव 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 गतिर् अन्यथा। 3 बार कहा गया है नहीं नहीं नहीं, और कोई उपाय नहीं नहीं नहीं, सिर्फ हरि नाम। क्यों 3 बार क्यों कहा गया नहीं नहीं नहीं? क्योंकि जैसे सत्य युग में हम ध्यान कर सकते थे, कलयुग में ध्यान नहीं कर सकते, इसीलिए 1 बार नहीं। त्रेता में जैसे यज्ञ कर सकते थे, आज हम यज्ञ नहीं कर सकते। ब्राह्मण अग्नि कैसे प्रज्वलित करते थे? कर्पूर के द्वारा नहीं, मंत्रों के द्वारा। सिर्फ मंत्रोच्चारण के द्वारा जो पुष्प यज्ञ में फेंका जाता, अग्नि प्रज्वलित हो जाता। आजकल पहले कर्पूर वगैरह डाल के रखना पड़ता है यज्ञ चालू करने के लिए। और फिर द्वापरे परिचर्यायाम, द्वापर युग में भगवान की अर्चना जैसे होती थी, कलयुग में नहीं कर सकते। हरि भक्ति विलास में सनातन गोस्वामी द्वारा जो लिखित ग्रंथ है, डीटी वर्षिप के इतने सारे नियम है। यदि नाक में हाथ लग गया स्नान करो, कान में हाथ लगा लिया स्नान करो। इतने अगर स्नान करते रहे तो बाथरूम के बाजू में बैठना पड़ेगा। ऐसे अर्चा विग्रहों की सेवा हम कर ही नहीं सकते। बिना किसी के स्पर्श हुए स्नान करने के बाद डायरेक्ट भगवान की सेवा, जिसको मराठी में कहते हैं सोहळ्या, एकदम शुद्धता, किसी को स्पर्श नहीं करते, बिना खाए बिना पानी पिए।
हम सब कुछ खा पी के नहा के अभिषेक करने आ जाते हैं, मगर नियम के अनुसार अभिषेक या अर्चा विग्रह की सेवा करनी है तो निर्जल उपवास, 24 आचमन, कितने सारे नियम, तो ये भी हम नहीं कर सकते। इसलिए नहीं नहीं नहीं, हरि नाम है कब था? सत्ययुग, त्रेता और द्वापर, और वही हरि नाम के द्वारा हम कलौ इस कलयुग में भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। इस कलयुग में जब हम कीर्तन करते हैं तो हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि साक्षात भगवान इस नाम में प्रकट हुए हैं। जैसे आचार्यगण मराठी में भी कहा जाता है, जरती द पापे जन्मांतरीची नाम संकीर्तन साधन वैसो। इतना सरल मार्ग भगवान ने हमें दिया है कीर्तन, और वो मार्ग का प्रचार करने हेतु चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए हैं। ऊर्ध्व वामन यंत्र संधो कृष्णो विभो पश्चात् देवक्यां वसुदेवता कलौ पुरंदर सचां गौररूपो विभुस्मृतः अवतारमिमं कृत्वा जीवनस्तार हेतूनां कलौ मायापुरीं गत्वा भविष्यामि सचीसुतः। संधौ कृष्णो विभु पश्चात्, जो साक्षात कृष्ण है वो देवकी और वसुदेव के पुत्र बनकर आए हैं, और वही कृष्ण इस संध्या में कलयुग के पूर्वार्ध में सची माता के पुत्र गौरांग महाप्रभु के रूप में अवतरित होंगे। और वे ही स्वयं कहते हैं, इस गौर अवतार को लेकर जीवों के कल्याण के लिए मायापुर में जाकर मैं सची के नाम से, सची पुत्र के नाम से मैं अवतरित होऊंगा। और इसका ही एक लाइन आगे वाले भाग में है, कलौ संकीर्तनारंभे भविष्यामि सचीसुतः। वायु पुराण देखिए, अभी की जो ये स्लाइड है बहुत सुंदर है। हर स्लाइड में चैतन्य महाप्रभु का हम दर्शन कर पाते हैं। यही चैतन्य महाप्रभु जो है ये कृष्ण है, और कलयुग के आरंभ में सची सुत के रूप में अवतरित हुए हैं। जो हमने कथा के शुरुआत में श्लोक आया श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के 5वें अध्याय का 32वां श्लोक, कृपया मेरे पीछे दोहराइए। कृष्ण वर्ण विशाकृष्ण सांगो कलयुग में बुद्धिमान व्यक्ति ईश्वर के उन अवतार की पूजा करने के लिए सामूहिक कीर्तन संकीर्तन करते हैं, जो कृष्ण नाम का निरंतर गान करते हैं। यद्यपि उनका शरीर श्याम वर्ण का नहीं है, किंतु वे स्वयं कृष्ण हैं। उनके साथ उनके पार्षद, सेवक, आयुध तथा विवस्त्र संगी रहते हैं। सुनो सुनो हरिदास, सुनो नित्यानंद। हे हरिदास, हे नित्यानंद देव के आयुध ये पार्षद है, और उन सबको वो प्रचार के लिए भेजो। सभी को हरिनाम लेने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। पुण्य क्षेत्रे नवद्वीपे भविष्यामि सचीसुतः। मैं नवद्वीप की पवित्र भूमि में सची देवी के पुत्र के रूप में प्रकट होऊंगा। अथर्वाहं धराभावे भूत्वा मध्वपरे पदे मायायां च भविष्यामि कलौ संकीर्तनामये। मैं कभी कभी पृथ्वी
आचार्य कलयुग में संकीर्तन आंदोलन का प्रारंभ करने के लिए सची के पुत्र के रूप में मैं प्रकट होता हूँ। संकीर्तनैक पितरौ कमलायताक्षौ, तो मतलब दो, चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु। ये संकीर्तन आंदोलन के फाउंडर आचार्य हैं। इस्कॉन के फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद जी, मगर इस संकीर्तन आंदोलन के फाउंडर संस्थापक आचार्य स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु। संकीर्तनैक पितरौ, पितर मतलब मुख्य व्यक्ति जिन्होंने प्रारंभ किया। अनंत संहिता, यह एव भगवान कृष्णो राधिका प्राणवल्लभ सृष्ट्यादौ स जगन्नाथो गौरासी महेश्वरी। साक्षात भगवान श्री कृष्ण जो राधा रानी के प्राण हैं और ब्रह्मांड के सृजन, पालन तथा संहार के स्वामी हैं। हे महेश्वरी, वे ही गौर रूप में प्रकट होते हैं। महेश्वरी मतलब पार्वती। शिव जी कह रहे हैं, पार्वती जो राधा रानी के प्राण हैं, सभी ब्रह्मांड के सृजन हैं, पालन तथा संहार के स्वामी हैं, वो गौरांग महाप्रभु के रूप में अवतरित होने वाले हैं। अब ये भागवत के सप्तम स्कंद का वर्णन है। 7वां स्कंद 9वां अध्याय और श्लोक संख्या 38, जहां पर प्रहलाद महाराज नरसिम्हा देव की प्रार्थना करते हैं और ये श्लोक स्वयं प्रहलाद महाराज भगवान की स्तुति गाते हुए कर रहे। इत्यं ऋतिर्यगुषिदेव जशावतारे लोकान् विभावयसि हंसि जगत्प्रतीपान् धर्ममहापुरुषपासि युगानुवृत्तं छन्दं करो यवस्त्रियुगोधसत्वम्। हे प्रभु, आप मनुष्यों, पशुओं, देवताओं, ऋषियों, जलचरों इत्यादि के परिवारों में अनेक अवतार लेकर संसार के सारे शत्रुओं का विनाश करते हैं। पशु में उन्होंने अवतार लिया, कौन सा अवतार? वराह, नरसिंह। ऋषियों में परशुराम, जलचरों में मत्स्य अवतार, सभी रूपों में उन्होंने अवतार लिया है। इस तरह आप संसार को दिव्य ज्ञान से प्रकाशित करते हैं। हे महापुरुष, आप कलयुग में कभी कभी प्रचंड अवतार के रूप में प्रकट होते हैं। इसीलिए आप त्रियुग, केवल 3 युगों में प्रकट होने वाले कहलाते हैं। 3 युग, सत्ययुग, त्रेतायुग और द्वापर। 3 युग के अवतार आपके प्रसिद्ध हैं, मगर कलयुग का जो अवतार है, ये कलयुग का अवतार छन्न छुपा हुआ होने के कारण यहाँ पर आपको जान नहीं सकते। लोगों का आपका अवतार पता नहीं है, इसीलिए सिर्फ लोग आपको त्रियुगी के नाम से जानते हैं। जो विष्णु सहस्त्र नाम का जो मैंने श्लोक कहा, जिसका वर्णन महाभारत में है, महाभारत दान पर्व। कृपया मेरे पीछे दोहराइए। सुवर्ण वर्ण हेमांगो वरांगश्चंदनांगदे संन्यासकृच्छमः शांतो निष्ठा शांति परायणः। अपनी आदि लीला में वे सुनहरे अंग वाले गृहस्थ के रूप में प्रकट होते हैं। चैतन्य महाप्रभु पहले कौन थे? गृहस्थ थे, विष्णु प्रिया लक्ष्मी प्रिया के पति। उनके अंग प्रत्यंग सुंदर तथा चंदन लेपित, शरीर पिघले सोने जैसा लगता है। शेष लीला में वे संन्यास ग्रहण करते हैं और वे समभाव वाले तथा शांत रहते हैं। वे शांति तथा भक्ति के सर्वोच्च धाम हैं।
क्योंकि निर्विशेषवादी अभक्तों को वे चुप करा देते हैं। ध्यान से सुनेगा, देख रहे हो कितनी कथा है, फिर भी कथा में हमारा ध्यान नहीं, हमारा ध्यान और कहीं। माताओं से निवेदन है, जो भी जहां पर आइए वही बैठ जाइए, बीच बीच में अंदर आने की आवश्यकता नहीं है। तिथून दरवाजातून कोणाला सोडू नका, तिथंच बसवा सगळ्यांना। एक तो जल्दी आते नहीं और फिर आने के बाद बीच बीच में सबको डिस्टर्ब करने के लिए हो जाते। आगे आने के बाद भगवान अंधे नहीं कि भगवान को पता है कौन कब आए, कौन अभिषेक में पहुंचे थे, कौन कथा में पहुंचे थे और कौन प्रसाद में पहुंचे थे, सब पता है भगवान। लोगों को लगता है कि हम आगे जाकर आगे बैठेंगे तो हमें देखेंगे कि हम कथा में बैठे थे। चिंता नहीं, सभी के लिए प्रसाद। आज कूपन नहीं बांटे, संडे में ही हम कूपन बांटते हैं। आगे चैतन्य उपनिषद में वर्णन किया गया है, गौर सर्वात्मा महापुरुषो महात्मा महायोगी त्रिगुणात्मिक सत्वरूपो भक्तिर्लोके काश्यति। भगवान गौर जो सर्वव्यापी परमात्मा है, वे उन महान संत तथा शक्तिशाली योगी के रूप में प्रकट होते हैं जो त्रिगुणातीत है और दिव्य कर्म के प्रतीक है। वे सारे विश्व में भक्ति संप्रदाय का प्रसार और प्रचार करते हैं, प्रचार प्रसार। अभी प्रश्न आ सकते हैं कि चैतन्य महाप्रभु तो गए नहीं पूरे विश्व में, दक्षिण भारत में गए, थोड़ा बहुत झारखंड में अलग अलग प्राणियों को प्रचार किया, वृंदावन यात्रा गए, बस वृंदावन, उत्कल मतलब उड़ीसा, बंगाल और दक्षिण भारत, पूरे विश्व भर में कहा गया। मगर महाप्रभु ने भविष्यवाणी की थी कि मोरा नाम पृथ्वी के सारे शहर और गांव में पहुंच जाए। तो चैतन्य मंगल नामक जो ग्रंथ है वहां पर लिखा गया है कि यदि पापी दुराचारी दूरे देशे जाए, मोर सेनापति भक्त श्याई छे कथा है। यदि पापी दुराचारी, यदि भारत भूमि से कोई पापी दुराचारी व्यक्ति देश छोड़कर दूर देश चले जाए, जैसे मलय जो पर्वत है, और मलय पर्वत या मलय पर्वत प्रसिद्ध है चंदन के लिए, मलयस्य वही चंदनम। तो ये मलयस्य मतलब मलेशिया, ऋषयः मतलब सारे ऋषि रहने का स्थान, क्या हो गया रशिया। मारीच के सारे वंशज मॉरिशस, ये सारे आज भी कलित जो सर्प कालिया, कालिया सर्प आज फिलीपींस के समुद्र में आज भी है। प्रभुपाद जी कहे कालिया आज भी है, क्योंकि इस संसार में 64 प्रकार के सांप है, अलग अलग 64 प्रकार, 64। हम जो देखते हैं वो नहीं, बड़े बड़े 64 नामी, बड़े बड़े नामवंत, जैसे तक्षक, कालिया, वसुकी, ऐसे उनके अलग अलग प्रकार हैं। जब श्रृंगी ऋषि जो थे, क्षणिक ऋषि के पुत्र, उन्होंने जब श्राप दिया कि राजा परीक्षित को 7 दिवस के अंदर तक्षक नामक सर्प दंश करेगा और उनकी मृत्यु हो जाए, तो ये सुनकर परीक्षित महाराज के पुत्र जन्मेजय बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा पागल है ब्राह्मण, ऐसे श्राप दे दिया, अभी श्राप तो दे दिया, मैं किसी भी सांप को छोड़ूंगा नहीं। उन्होंने सर्प यज्ञ प्रारंभ किया और संसार के सारे सांपों की जाति को जलाकर भस्म करना प्रारंभ किया। 1, 2, 3, 4, 5, 56 प्रकार के सर्प नष्ट हो गए संसार के। 64 जो जातियां थी उसमें 56 प्रकार के सर्प पूर्ण रूपेण नष्ट हो गए। बचे कितने? 8। 57वां जलने वाला ही था, ब्राह्मण आके उनको रुका दे, बोला ऐसा नहीं कर सकते, सारी सांप की जाति नष्ट हो जाएगी, कृपा करके आप ये यज्ञ बंद कर दीजिए। तो सिर्फ अभी जो हम देख रहे सांप,
वो 8 प्रकार के सांपों की जातियां बची हुई, 8 प्रकार के सर्प। तो कहने का तात्पर्य है कि इस प्रभुपाद जी जो कहे कालिया सर्प फिलीपींस के पास है, और इसीलिए वहां पर जो प्रभुपाद जी ने डीटी इंस्टॉल किया कालिया कृष्ण डीटी, कालिया के ऊपर नृत्य कर रहे कृष्ण, नृत्य करने वाले कालिया कृष्ण। श्वेताश्वतर उपनिषद। महान प्रभुर्वै पुरुषः सत्त्वस्तेष प्रवर्तक सुनिर्मलामिमां प्राप्तिम् ईशानो ज्योतिरव्ययः। परम पुरुष भगवान महाप्रभु है जो दिव्य प्रकाश को विस्तारित करते हैं। उनके संपर्क में आने का अर्थ है अविनाशी ब्रह्म ज्योति के संपर्क में आना। मुंडक उपनिषद। यदा पश्यते रूपमवर्णः कर्तारमीशं पुरुषं ब्रह्मयोनिम्। जो स्वर्णिम रंग वाले परमेश्वर परम कर्ता परम ब्रह्म परम ज्योति के उद्गम का दर्शन करता है वह मुक्त हो जाता है। देखिए हम कितने सौभाग्यशाली हैं। जो व्यक्ति, छोड़िए भगवान की कृपा मिले न मिले, कथा सुने, प्रसाद मिले, जो भी हो न हो, मगर जो भाग्यशाली व्यक्ति सिर्फ गौरांग महाप्रभु का दर्शन करता है उसको मुक्ति प्राप्त होती है। गौरांग महाप्रभु की। किसने किसने दर्शन किया गौरांग महाप्रभु का अभिषेक के समय में? 50%। और अभी दर्शन खुलेगा। कल ग्रहण था इसलिए दर्शन नहीं खुला, मगर अभी दर्शन खुलेगा तो ध्यान से गौरांग महाप्रभु का दर्शन कीजिए। कहाँ है गौरांग महाप्रभु? दामोदर के राइट हैंड साइड में। दामोदर जी के, हमारे दामोदर के राइट हैंड साइड में जो 2 विग्रह छोटे, जिनके दोनों हाथ ऊपर है, दोनों हाथ ऊपर करके भगवान का नाम ले रहे, उसमें से पहले लेफ्ट जो भी खड़े हैं गौरांग महाप्रभु गौरवर्णी, वे स्वयं कृष्ण है। और बाजू में जो है नित्यानंद प्रभु, वो है उनके भाई बलराम। और पंच तत्वों में अद्वैत आचार्य साक्षात महाविष्णु, गदाधर पंडित श्रीमती राधा रानी और श्रीवास मतलब नारद मुनि। तो नेक्स्ट स्लाइड में जो है श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये साक्षात चैतन्य महाप्रभु। तो उनकी छोटी सी जीवनी, हमने तो अभी चैतन्य महाप्रभु की महानता या चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव, चैतन्य महाप्रभु के कतिपय प्रमाण शास्त्रों में जो है, यह ग्रंथ भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर द्वारा लिखित चैतन्य महाप्रभु के शास्त्रीय कतिपय प्रमाण, अलग अलग शास्त्रों में जो प्रमाण है वे उसका वर्णन किया है। तो चैतन्य महाप्रभु, उनकी जो जीवनी या उनका जीवन संक्षिप्त में हम जानने का प्रयास करेंगे। आज कितनी तारीख है? 4। मगर चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए 18 फरवरी 1486 1486 इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार 18 फरवरी 1486 उनका अवतार हुआ नवद्वीप धाम मायापुर में। जब वे 6 महीने के थे, 1486 के बाद 6 महीने जब हुए, उसी साल में अवतार हुआ फरवरी में। अगस्त महीने में उनका अन्नप्राशन संस्कार था, और अन्नप्राशन संस्कार में चैतन्य महाप्रभु के सामने एक कटोरी में सोने के गहने
भागवतम, अनाज, चावल इत्यादि रखे हुए थे। और उस समय उस बालक को छोड़ा जाता है और बालक जहां जाके जिस स्थान को या जिस वस्तु को स्पर्श करेगा वो पता चलता है कि व्यक्ति का इंक्लिनेशन क्या है, ये आगे चलकर क्या बनेगा। यदि चावल को हाथ लगाए तो समझ में आएगा कि व्यापारी बनेगा, सोने को हाथ लगेगा तो समझ में आएगा कि बहुत धनी व्यक्ति बनेगा। तो चैतन्य महाप्रभु ने सबसे पहले भागवत का स्पर्श किया। जब उनकी आयु 8 हुई 1494 तो उन्होंने अपना स्कूल प्रारंभ किया। भगवान भी स्कूल चले, भगवान भी बैग लेकर स्कूल चले। किसके पास? गंगादास पंडित के पास। गंगादास पंडित की पाठशाला में महाप्रभु चले। जब वो 10 साल के हुए 1496 तो उनके भाई विश्वरूप उन्होंने संन्यास लिया और वे बने शंकरारण्य स्वामी, जो पंढरपुर में उन्होंने अपनी अंतिम लीला समाप्त की। देखिए, महाप्रभु सिर्फ 10 साल के थे और बड़े भाई क्या लिए? संन्यास। जब वो 1500 साल आया 1500 जब उनकी आयु 14 साल की थी, उनका विवाह हुआ लक्ष्मी प्रिया के साथ। बाल विवाह, आजकल कहते हैं बाल विवाह गलत है, बाल विवाह गलत है। बाल विवाह करने की आवश्यकता क्यों बढ़ रही थी? क्योंकि जब बाल विवाह होता था तो लड़की को ज्ञात होता कि मेरा पति ऑलरेडी डिसाइडेड है और पत्नी को पता होता कि मेरा पति डिसाइडेड है, वही मेरा एक स्वामी और मेरी स्वामिनी, और कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ी। इसीलिए बाल आयु में ही विवाह होता। तो महाप्रभु का विवाह कौन से साल में हुआ? 14 वर्ष की आयु में। 1502 जब महाप्रभु 16 साल के हुए, 16 साल के हुए तो महाप्रभु संस्कृत ग्रामर या संस्कृत व्याकरण पढ़ने के लिए जाने लगे और संस्कृत के पंडित बने। 1503 जब उनकी आयु 17 साल की थी तब वो गया गए, क्योंकि उनके पिताजी का देहांत हो गया था और पिताजी के नाम से श्राद्ध करना। और तभी 17 साल की आयु में जब वे गया में थे तब उनकी दीक्षा हुई। ईश्वरपुरी ने उनको हरिनाम दिया। किबा मंत्र दिला गोसाई, किबा तारब जपिते जपिते मंत्र तोड़ी गोपाल। हे गोस्वामी, क्या मंत्र दिया आपने, क्या इसकी शक्ति है? जब करते करते मैं तो पागल हो गया। 1509 जब उनकी आयु 23 साल की थी, कितनी? 23 साल की जब आयु थी उन्होंने संकीर्तन आंदोलन प्रारंभ किया श्रीवास आंगन में, श्रीवास ठाकुर के घर पर, और चांद काजी का उद्धार उन्होंने 23 आयु में किया। चांद काजी कौन है? कृष्ण लीला में कंस मामा। और इसीलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं आप तो मेरे मामा थे पहले, ऐसे मुद्दन वगैरह पढ़ना अच्छा नहीं आपके लिए। 1510 जब वो 24 साल के हुए, क्या किया महाप्रभु ने? संन्यास। 24 साल में महाप्रभु ने संन्यास लिया। और हम 24 साल में क्या क्या कर रहे? संसार को भूलने का प्रयास कर रहे। महाप्रभु ने संसार का त्याग कर दिया। बस समझ में आ गया, संसार दुख मूल चोरी करे, इंगड़ थारा नाही कोठे, रात्र दिवस तरमण। बस छोड़ दिया इस तथाकथित संसार पर। 24 साल की आयु में उन्होंने संन्यास लिया। 1510 जब उनकी आयु 25 हुई तो वे जगन्नाथपुरी आए और पहली बार उन्होंने साक्षी गोपाल का दर्शन किया। मूर्ति नाही तुम्ही साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। मार्च 1510 उन्होंने सारो भट्टाचार्य जो मायावादी था उसको भक्त बनाया। अप्रैल 1510 रामानंद राय को मिलने के लिए चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा में निकल पड़े। 1510 अप्रैल का महीना। अगस्त
में जब चातुर्मास प्रारंभ हुआ तो पूरा चातुर्मास 1510 का अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, आषाढ़ से लेकर कार्तिक पूर्ण 4 महीने चैतन्य महाप्रभु कहाँ रहे? श्री रंगम में रहे, रंगनाथ स्वामी के पास। जब उनकी आयु 26 हुई, जून महीने में वो जगन्नाथपुरी वापस आए। 1514 जब उनकी आयु 28 हुई तो वो बंगाल गए और रूप और सनातन गोस्वामी को उन्होंने ज्ञान दिया। जब उनकी आयु 29 हुई 1515 में तो शांतिपुर आए और शांतिपुर में सबको मिलने के बाद वो वृंदावन की ओर उन्होंने प्रस्थान किया। जून 1516 जब उनकी आयु 30 हुई तो पुनः जगन्नाथपुरी वापस आए और 17 वर्ष वे जगन्नाथपुरी में रहे, फिर कहीं नहीं। 1516 से लेकर 1522 तक कंटिन्यूअस वे 1533 तक, क्षमा कीजिए, 1533 तक वे लगातार 17 वर्ष वे जगन्नाथपुरी में रहे और गंभीरा में रहकर जगन्नाथ जी की लीलाएं, कृष्ण की लीलाओं का भी स्मरण करते रहे। मार्च 1517 जब रूप गोस्वामी वृंदावन से आए, जब उनकी आयु महाप्रभु की 31 साल थी तो रूप गोस्वामी का उद्धार हुआ। जुलाई 1517 रघुनाथ दास गोस्वामी का जगन्नाथपुरी में उन्होंने उद्धार किया। रघुनाथ दास जो घर बार छोड़कर भाग कर आए थे। 1518 जब महाप्रभु की आयु 32 थी तो उन्होंने सनातन गोस्वामी का उद्धार किया। 1520 जब हरिदास ठाकुर ने शरीर त्याग किया, हरिदास ठाकुर, तब महाप्रभु की आयु 34 साल की थी। साक्षात महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर को उठाकर कीर्तन करते हुए समुद्र के तट पर लेकर गए, समाधि दिया। समाधि देने के बाद हर दुकान में जाकर भिक्षा मांगी, बोले अधिक नहीं, सिर्फ इतना भोजन दो, और हर दुकान से लेकर आके सभी के लिए प्रसाद वितरण किया। सनातन, क्षमा कीजिए, हरिदास ठाकुर को जहां स्नान करवाए समुद्र में, महाप्रभु ने घोषणा की अभी साधारण समुद्र नहीं, अभी क्या हो गया, तीर्थ स्थान हो गया है। जो भी यहाँ पर स्नान करेगा उसको हरिदास ठाकुर की कृपा प्राप्त होगी। 1532 जब महाप्रभु की आयु 46 साल की हुई, 46, तो वो गंभीरा में रहना प्रारंभ कर दिए, अभी बाहर में निकल गए। पूरा एक साल 46 से लेकर पूरा 47 एक साल महाप्रभु गंभीरा में रहे। और 1533 जब महाप्रभु की आयु 48 साल की हुई तो महाप्रभु गंभीरा के पास ही निकटस्थ वॉकिंग डिस्टेंस पर एक मंदिर है। कौन सा मंदिर? टोटा गोपीनाथ। टोटा गोपीनाथ, टोटा मतलब उपवन, उद्यान, गार्डन में जो गोपीनाथ है, जिनकी सेवा स्वयं गदाधर पंडित करते थे। गदाधर पंडित ने संन्यास लेकर, क्षेत्र संन्यास, जगन्नाथपुरी से मैं बाहर नहीं जाऊंगा, और गोपीनाथ की सेवा कर रहे थे। और गोपीनाथ को पगड़ी बनाना, माला पहनाना नहीं हो रहा था बूढ़े होने के कारण, तो गदाधर पंडित को कष्ट न हो इसलिए गोपीनाथ नीचे बैठ गए। उनका एक पैर ऐसे ऊपर है, एक पैर नीचे है, और जो ऊपरी पैर है, जो मुड़ गया है पैर, जहां पर जंगा मुड़ गई है, वहां पर चैतन्य महाप्रभु ने उसी गोपीनाथ में प्रवेश कर दिया। और महाप्रभु गोपीनाथ में प्रवेश किए, उसका सबूत, उसका प्रूफ, गोपीनाथ की जो जंगा मुड़ी हुई है, जॉइंट, जो संधि कहते हैं, वहां पर एक सुनहरी एक रेश है, एक सुनहरी लाइन है, जो महाप्रभु का अंग कांति, गोल्डन कलर। ये महाप्रभु की संक्षिप्त जीवनी 14 फरवरी 1486 से लेकर 48 साल 1533 तक 48 वर्षों की चैतन्य महाप्रभु की चैतन्य लीला। श्री गौरांग महाप्रभु की जय। गौर पूर्णिमा
निताई गौर प्रेमानंदे हरे